हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी को व्रत राज कहा जाता है। व्रतों की श्रेणी में वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत आते हैं, उपवास आते हैं, त्यौहार आते हैं और हम सभी व्रतों को करते हैं। लेकिन व्रतों की श्रेणी में अगर उत्तम व्रत पूछा जाए, बहुत व्रत हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे उत्तम पूछा जाए तो वो बोला जाता है एकादशी का व्रत। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो इस जीवन में तो सुखी रहता ही रहता है, वो मृत्यु के पर्यंत भी उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। और देखिए, जब मैं कुंडली देखती हूँ और कोई ये पूछता है कि हमारी ये प्रियजन है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो मैं उनके लिए यही बताती हूँ कि आप उनके लिए एकादशी का व्रत संकल्प लेके करिए और एकादशी उन्हें दान कीजिए, दे दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी एकादशी उन्हें मिल जाती है। तो एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है और इतना ज़्यादा फल है, तो एकादशी व्रत क्यों ना हम जीते जी कर लें। एकादशी व्रत का लाभ तो बहुत है, लेकिन तरीके से किया जाए तो वही तरीका आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद भी होगी, पता भी होगी, फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि एकादशी को कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, एकादशी का अगर संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इसका नियम शुरू हो जाता है दसवीं तिथि से। दसवीं तिथि यानी कि एकादशी के एक दिन पहले। देखिए, दसवीं आएगी, फिर एकादशी आएगी, फिर द्वादशी आएगी, फिर त्रयोदशी जिस दिन आप तेरस यानी प्रदोष का व्रत करते हैं, फिर चतुर्दशी आएगी और फिर अमावस्या आती है। तो इस बात का ध्यान आपको रख करके और तब जा कर के कार्य अपना करना चाहिए। तो आज जो बात होने वाली है वो भाद्रपद मास यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो हमारी एकादशी है, उस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, जया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज जानेंगे जया एकादशी के बारे में संपूर्ण बातें। तो देखिए, एकादशी को कायदे से करके उसका लाभ लेना चाहते हैं तो एकादशी में आप एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि को अच्छे से अपना महिला हैं तो बाल वगैरह धो लें, बाल वगैरह साफ कर लें और बाल साफ करके और एकादशी का व्रत करें। और देखिए, एकादशी के जो दसवीं तिथि होती है उसमें कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका कि पालन करना होता है। जैसे कि आपको दसवीं तिथि में भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और चलिए, अगर आपने सुबह खा भी लिया तो शाम को आप शुद्ध सात्विक भोजन करें और हो सके तो चावल ना खाएं। कुछ लोगों का चावल बहुत पसंदीदा भोजन होता है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप सुबह के टाइम खा लें, लेकिन शाम के टाइम आप चावल न खाएं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो दसवीं तिथि होती है उसमें सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बताती हूँ ना, आपको भी याद हो गया होगा कि इसमें एकादशी में नियम होता है कि जब हम व्रत का संकल्प अगले दिन लें तो उस टाइम हमारे पेट में अन्न का अंश न हो। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम ऐसे टाइम पे भोजन कर लें कि ताकि हमारा भोजन जो है वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, जिससे कि हम जब संकल्प लें तो हमारे पेट में भोजन का अंश न रहे। तो इसलिए बोला जाता है कि एकादशी का जो व्रत है उसमें आप एक दिन पहले सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लीजिएगा। तो ये नियम आपको याद रखना होगा। दूसरा कौन सा कार्य है, तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन एकादशी में 3 दिनों तक करना चाहिए। दसवीं, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों तक एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इस विशेष नियम को आप करें। केवल ध्यान न रखें, आप इस विशेष नियम को करें भी। अब आती है बारी कि हमारी जो एकादशी है वो किस दिन है, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। एकादशी तिथि में और क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, व्रत करें या न करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इतना पुण्यदायी दिन है, इसे छोड़िए नहीं। आप हर एकादशी पर एक ही 2 उपाय मैं बताती हूँ जिससे कि आप ज़रूर किया करिए। जैसे अखंड दीप आप हर एकादशी पर अनिवार्य रूप से जलाइए। जैसे सुबह में पूजा प्रार्थना आपने किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ या जो भी करते हैं, आप एक दीपक जला दीजिए। कुछ नहीं करते हैं तब भी एक दीपक जला दीजिए और अखंड दीपक जलाइए। देखिए, हम लोग बार बार आपको बता देते हैं, आप भी कहते हैं कि दीपक जलाने में कौन सी कलाकारी है, लेकिन कलाकारी है दोस्तों। दीपक जलाकर उसे बच्चे की तरह देखभाल करना होता है, ये होता है हमारा दीपक, तब जाकर हमको इसका पुण्य फल मिलता है। तो जब भी अखंड दीप जलाएं उसको बुझने ना दें, आप ध्यान से उसकी देख रेख और सब कुछ करते रहें, तभी जाकर वो दीपक अखंड यानी जो खंडित ना हो, जो दिया ठंडा ना हो, उसको अखंड बोलते हैं। तो इस विशेष बात का समझिएगा कि क्या करना है और कैसे करना है।
अब एक चीज़ और बताती हूँ कि एकादशी में अगर हो सके, इस समय तो तुलसी मंजरी मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन तुलसी मंजरी अगर आपको एकादशी तिथि में मिल जाए तो तुलसी मंजरी ले करके आप और भगवान विष्णु को समर्पित करिए। देखिए शास्त्रों में बताया गया है ना कि स्वर्ण दान के बराबर एक तुलसी मंजरी समर्पित करना होता है भगवान विष्णु को, स्वर्ण दान के बराबर। तो इसलिए ये कार्य आप जरूर करें। ये 2 कार्य भी अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए व्रत करना ना करना वो शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर होता है, शरीर कैसा है उस अनुसार हम व्रत करते हैं नहीं करते हैं। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सबके हाथ में है, वो सब लोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस विशेष कार्य को आप कर ही लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इस विशेष कार्य को आप सुबह रात कभी भी कर सकते हैं। हो सके तो अखंड दीपक आप शाम से जलाएं, लेकिन सुबह से जलाते हैं तो बहुत उत्तम होता है। और देखिए आज मखाने की या साबूदाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग जरूर लगाइएगा। इससे भी लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से कृपा मिलती है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप लाख लक्ष्मी को बुलाते रह जाएंगी, माँ लक्ष्मी हमारे घर आओ, वो नहीं आएंगे, लेकिन विष्णु जी के साधक बन जाएंगे आप ना। विष्णु जी की आराधना करने वाले आप जब बन जाएंगे ना, लक्ष्मी बिना बुलाए आपके घर में आएंगी। तो इस नियम को नोट करिए। एकादशी का व्रत हो सके तो करिए, नहीं हो सके तो मैं हर बार आपको हर एकादशी पर उपाय बताती हूँ। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियो आपको मिल जाएगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आ रही हो, थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब और क्या करना है तो देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि हमारी इस बार पड़ कब रही है। 18 तारीख को शाम को 5:23 पर एकादशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है। और समाप्त कब हो रही है तो 19 तारीख को 3:00 पर, यानी 3:30 के करीब खत्म हो रही है एकादशी। तो अब उदया तिथि के अनुसार माना जाए तो जया एकादशी का व्रत जो है वो 19 तारीख मंगलवार को रखा जाएगा। और जया एकादशी का व्रत एक ही दिन रखा जाएगा, तो कहीं किसी प्रकार की कोई संशय, कोई दुविधा नहीं है। अब जो लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे होंगे या सामान्य सोमवार का व्रत कर रहे होंगे, उनको पारण करने में दिक्कत आएगी कि वो कैसे अपना अगले दिन फिर व्रत करें। तो देखिए दोस्तों, भोलेनाथ का व्रत है, आप तुलसी पत्र वगैरह नहीं निकल सकते, तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा पानी लीजिए या 1 गिलास पानी लीजिए और उस पानी को पारण का भाव करके अगले सुबह अपना एकादशी के दिन पी जाइए। अगर आप सोमवार का व्रत है, मंगलवार को एकादशी है, तो आप उस पानी को पी जाइए और पी करके अगले दिन के व्रत का संकल्प ले लीजिए। पारण का भाव करके अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपका पारण मान्य होता है। तो इस तरह के व्रत जब पड़ जाते हैं तो समस्याएं आती हैं। अगर शारीरिक क्षमता नहीं है, आप एक ही व्रत कर सकते हैं, तो जो भी व्रत आपको समझ में आए वो व्रत आप करिएगा। लेकिन अगर दोनों व्रत कर रहे हैं आप तो इसी तरह से करके पारण कर लीजिएगा। आइए पारण जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एकादशी का पारण होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को होगा एकादशी व्रत का पारण। पारण के कुछ नियम हैं जिनको कि जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पारण में चावल खाया जाता है, कहीं किसी मिथ्या भ्रम में न जाइए, पारण में आप चावल खा सकते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि एकादशी में एक और चीज़ होती है पारण में। पारण में जो भोजन होता है हमारा, वो भोजन हम 3 बार नहीं करते हैं। तो जब पारण का टाइम हो, पहले से आपको पता चल ही जाता है, तो आप अपना भोजन बना करके तैयार कर लीजिए, जो भी खाना चाहे, चावल दाल रोटी सब्जी। और किसी के यहाँ जो है भ्रम की स्थितियाँ होती हैं कि चावल नहीं खाई जाती हैं, तो देखिए जिस तरह से आपकी सासू माँ, आपका परिवार व्रत रखवाता है, आप उसी तरह रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्र की माने तो चावल एकादशी व्रत में दान भी किया जाता है और खाया भी जाता है। फिर भी पारिवारिक मान्यता है तो आप उस मान्यता को ज़्यादा महत्व दीजिए। और खाना आप पहले बना के रख लें। खाना बनाकर रखने के बाद आप क्या करें कि खाने में से शुद्ध सात्विक बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद आप बैठकर आराम से पूरे पेट भर भोजन करें। भोजन करने के बाद अब आप पूरे दिन में जब भूख लगती है तो आप फलाहार ले लें, चाय ले लें, दूध ले लें, अन्न मत खाइएगा। अब अन्न आपको दोबारा रात को खाना है, तो 2 ही बार आपको अन्न खाना है। जैसे ही एकादशी व्रत में आप 3 बार अन्न का भोजन करते हैं ना, तो आपके व्रत का फल त्रिष्टा को चला जाता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, आप ध्यान रखिएगा। 20 तारीख बुधवार को हमारा पारण होगा। पारण का मुहूर्त नोट कर लीजिए। पारण का टाइम है 20 तारीख को सुबह 5:53 से 8:23 तक।
तो इस पारण मुहूर्त को नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिए, ये एकादशी हर प्रकार के कामों में विजय दिलाने वाली, तकलीफों को दूर करने वाली है, तो इसे ज़रूर आप इस व्रत को करिएगा। और हो सका अगर तो मैं एकादशी की कथा की वीडियो भी लाऊंगी, तो आप लोगों को अगर एकादशी की कथाएं पसंद आती हैं तो आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा। और देखिए, पसंद नापसंद की बात यहाँ नहीं होती है। कथाएं सुनने से एक तो हम शास्त्रों से जुड़े रहते हैं, साथ साथ हमारा शरीर शुद्ध होता है। कुछ भी श्रवण कर, जो अच्छा श्रवण करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।